बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल की सीरीज़ का साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, हम आज एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है जी माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स। तो व्यूअर्स, हम देखेंगे कि माई एसक्यूएल डेटाबेस कैसे हम यानी कि यूज़ करते हैं। माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर कैसे डेटाबेस से बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, इसको एज ए डेटाबेस हम पूरा A to Z पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम 3 टास्क जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। नंबर 1 पे है जी हाउ टू ओपन माई एसक्यूएल डेटाबेस, यानी कि माई एसक्यूएल डेटाबेस को ओपन कैसे करते हैं। उसके बाद दूसरा टास्क हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन माई एसक्यूएल, हाउ टू ड्रॉप डेटाबेस इन माई एसक्यूएल। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। तो ये टास्क परफॉर्म करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि माई एसक्यूएल डेटाबेस ओपन करने से पहले कि आपके सिस्टम के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर एग्जाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना मस्ट है। अगर आपका एग्जाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो माई एसक्यूएल डेटाबेस ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आपको मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम का इंस्टॉल करना लाजमी है। मेरे सिस्टम में एग्जाम इंस्टॉल है, तो मैं डेटाबेस को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो इसके सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम के अंदर एग्जाम इंस्टॉल भी है या नहीं है। तो उसके लिए आप $/लोकल होस्ट लिखने के बाद जैसे एंटर दबाएंगे तो ये एग्जाम की विंडो जो है ना ओपन हो जाएगी। अब ये एग्जाम की विंडो के नीचे ये लेफ्ट साइड पे देखें, ये सारे मेन्यू ओपन हो रहे हैं। तो नीचे टूल्स के अंदर एक मेन्यू है PHP माई एडमिन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डेटाबेस जो है ना ये ओपन हो जाएगी। और दूसरा तरीका होता है कि आप URL में पूरा उसका एड्रेस लिख दें, $/PHP माई एडमिन क्लिक करेंगे तो तब भी ये ओपन हो जाएगी। इसके लेफ्ट साइड पे देखें, ये सारी डेटाबेसेस शो हो रही हैं, और ये राइट साइड पे इसके फीचर्स जो है ना जो आपने यूज़ करने हैं वो सारे शो हो रहे हैं। तो अब दूसरा टास्क हम जो परफॉर्म करते हैं, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल के अंदर हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसको डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखें एक लिखा हुआ है क्रिएट न्यू डेटाबेस। एक तरीकाकार ये है कि यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखें तो डेटाबेस क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट कर क्लिक करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि अगर आपको क्यूरी याद है तो यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करें तो ये क्यूरी जो है ना ओपन हो जाए, क्यूरी बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्यूरी लिख दें, जैसे मैं लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का मैं नाम देता हूँ कॉलेज। इसको गो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी डेटाबेस जो है ना कॉलेज के नाम पे क्लिक हो गई है। और दूसरा तरीका होता है कि आप इस मेन्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटाबेस का नाम लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ कॉलेज 1 और नीचे क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो है ना डेटाबेस जो है ना वो क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे दोबारा क्लिक करें तो ये देखें मेरी डेटाबेस जो है ना कॉलेज 1 के नाम से क्रिएट हो गई है। तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ, होम पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी कॉलेज और कॉलेज 1 के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुकी हैं। तो ये लेफ्ट साइड पे सारी डेटाबेस की तफसील आ रही है, जो जो डेटाबेस आपने यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपने कोई डेटाबेस को ड्रॉप करना हो तो डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डेटाबेस आपकी जो है ना वो क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। यस करेंगे तो वो डेटाबेस यहाँ से देखें ख़त्म हो गई है और डेटाबेस यहाँ पे ड्रॉप हो गई। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।